हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर का नाम जैसे कि है उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो इसका मीनिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अच्छी बातें बता रही हूँ, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, समझिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंज्यूमर है यानी उपभोक्ता है, वो अपने लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है यानी सीमित आय को खर्च करता है। और सीमित आय को खर्च करने से क्या करेगा, कुछ आइटम परचेज एनी आइटम यानी किसी वस्तु को वो खरीदेगा, है ना। जब कुछ खर्च करते हैं तो कुछ खरीदते हैं ना। उसके बाद गेट सेटिस्फाइड, और अगर उसे खरीद कर वो सेटिस्फाइड होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, यूटिलिटी मिलती है, उसे उपयोगिता मिलती है, गेट्स यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, है ना। तो क्या होता है जब सेटिस्फैक्शन मिलता है, फील्स नो नीड टू चेंज हिज कंजम्पशन, यानी उसको अपने कंजम्पशन को चेंज करने का कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होता है। यहाँ कंजम्पशन का मतलब हो गया उपभोग, पैसे खर्च करके जो हम लोग उपभोग करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जब एक उपभोक्ता को, कंज्यूमर को लिमिटेड इनकम खर्च करके, सीमित आय को खर्च करके खरीदे गए वस्तु से संतुष्टि मिलती है या उपयोगिता प्राप्त होती है और वह उसे बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, ठीक है, तो उसे उसकी इस अवस्था को यानी उपभोक्ता की, कंज्यूमर की इस अवस्था को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। जैसे मान लो कंज्यूमर ने एक बुक खरीदा, ठीक है, उसके कंटेंट देखकर उसने बुक खरीद लिया बुक स्टोर से। फिर जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर, वो बुक को अपने घर लेकर आता है, ठीक है। अपने इनकम से, अपने पैसे को खर्च करके बुक खरीदा, उसको घर लेकर आता है और जब पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना। तब वो फील करता है कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, उसको यूटिलिटी उससे मिल रहा है, उसने कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं किया है। अगर 500 का बुक खरीदा है तो 500 रुपये उसका उपयोग में गया है, वेस्ट नहीं हुआ है। पढ़ने में समझ में आ रहा है और अच्छे से उसका कंटेंट है, सब कुछ अच्छा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जब एक उपभोक्ता अपने पैसे खर्च करके, लिमिटेड इनकम को, सीमित आय को खर्च करके एक किताब खरीदा, है ना, और वो सेटिस्फाई हुआ, उसे उससे उपयोगिता मिली, यूटिलिटी मिली, तब वो उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करेगा। तो इसी को कहते हैं, इसी अवस्था को उपभोक्ता संतुलन। दिस स्टेट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसी जगह पे अगर उल्टा हो, एक कंज्यूमर जाए बुक स्टोर में, अपने लिमिटेड इनकम को, सीमित आय को खर्च करे, अपने पैसे को खर्च करे और एक बुक लाए जिसे लाकर वो पढ़े और उसको कुछ समझ में ही नहीं आए, लगे क्या लेकर आ गया, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, बेकार में पैसा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, चेंज करके दूसरा ले लेंगे, है ना। तब क्या होगा, वो तो उस चीज़ को खरीद कर ले आया अपना लिमिटेड इनकम से, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उससे यूटिलिटी नहीं प्राप्त हुई जैसा उसने एक्सपेक्ट किया। तब वो क्या करेगा, उसको चेंज करने का ज़रूरत महसूस होगा। ही विल नीड टू चेंज हिज कंजम्पशन, यानी जो उपभोक्ता है उसको अपने उपभोग को बदलने की आवश्यकता महसूस होगी। तो इस अवस्था में जब कोई उपभोक्ता अपना पैसा खर्च करता है, इनकम इन्वेस्ट करता है और किसी वस्तु को खरीदता है, परचेज एनी आइटम, और सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो उसे चेंज करने का विचार लाता है, अपने कंजम्पशन को चेंज करने की ज़रूरत महसूस करता है। तो उस अवस्था में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उपभोक्ता संतुलन नहीं होगा। और वहीं जब वस्तु को खरीदकर, अपने लिमिटेड इनकम से खरीदकर उपभोक्ता, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, उसको यूटिलिटी मिले और उसे अपने कंजम्पशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत महसूस ना हो, तो उसे ही कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। अब आप इसे अपने नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी तक मैं समझा रही थी, अब लिखा रही हूँ, लिखो इसको। उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता अपने सीमित आय को एक वस्तु पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि
या उपयोगिता प्राप्त हो सके तथा वह अपने उपभोग को परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। इतना लिखोगे तो आपको इस आंसर के लिए फुल मार्क्स मिल सकता है। अब इंग्लिश में इसका आंसर लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द स्टेट अंडर विच a consumer spends his or her limited income on an item in such a way that he gets maximum satisfaction or utility, and he does not feel the need to change his consumption. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। Consumer equilibrium is the state under which a consumer spends his or her limited income on an item in such a way that he gets maximum satisfaction or utility, and he doesn't feel the need to change his consumption. So clear है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वाकई पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा। आप लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। इसे अपने क्लासमेट से और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।